हेलो फ्रेंड्स, मैं पारखी गोयल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पारखी में। लास्ट टॉपिक हमने पॉज फॉर्म पढ़ा था, जिस पे बेस आज कुछ सवाल कराऊंगी ताकि आपकी ये जो पॉज फॉर्म है और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, फंक्शन ऑफ ए बी पाई एम, और यहाँ कुछ भी हो सकता है 0 2 3 कुछ भी। तो हमने ये पढ़ा था कि ये पाई का डिनोट करता है प्रोडक्ट। क्या करता है? प्रोडक्ट को डिनोट करता है। और यहाँ एम क्या है? मैक्स टर। क्या है? मैक्स टर, जो कैपिटल एम से डिनोट किया गया है। देखिए स्मॉल एम मत लिखिएगा क्योंकि वो मेन टर्म डिनोट किया था, आपको सॉफ्ट फॉर्म में पढ़ाया था। ये पाई क्या है? प्रोडक्ट। यहाँ तक मैंने आपको समझाया था। आज इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका M14 और आपसे कह रहा है इसकी जो है पॉज फॉर्म लिखिए। पॉज फॉर्म लिखिए तो कैसे लिखेंगे? सेम सॉफ्ट फॉर्म की तरह करना है। पहले इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 14 को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि कैसे करते हैं। 8 4 2 1। 16 क्यों नहीं लिखा है? इससे छोटा या बराबर? तो 8 4 12 2 14। तो कितने से? इन तीन से बन जाएगा 14। बताया था आपको इन तीन से। पहले 14 किससे बनता है ये डिसाइड करेंगे। जहां 14 जिनसे बनेगा उसके नीचे 1 और बाकी बचा 0, ये बताई थी। तो क्या आया? 1 1 0। अब देखिए कितने वेरिएबल्स हैं? 4, ए बी सी डी। फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? प्लस। क्या लगाएंगे? प्लस। सॉफ्ट फॉर्म में हमेशा डॉट लगाते हैं, ठीक है, मैंने आपको पिछले उसमें सिखाए भी थे। इसमें प्लस। अब देखिए पॉज फॉर्म में क्या कंसीडर करते हैं? जीरो कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? जीरो कंसीडर। तो यहाँ जहां जहां जीरो होगा वो तो नेचुरल फॉर्म में, और बाकी जगह सब क्या? कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट और ये क्या है? नेचुरल फॉर्म में। इस तरीके से पॉज फॉर्म में लिखते हैं। आपको दे देगा M14, किसको इक्वल है? पॉज फॉर्म में। तो आपको इस तरह से निकालना होगा। पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसे पॉज फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक सवाल ले लीजिए। जैसे आपसे कहा, आपका क्वेश्चन है M8 और इसे कन्वर्ट करना है किसमें? पॉज फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे? सीधे 8 को बाइनरी में क्या लिखते हैं? 1000 कीजिए। कितने वेरिएबल हैं? 4, ए बी सी डी। 0 को छोड़ के बाकी कॉम्प्लीमेंट। क्या यही आया? ठीक है, क्या यही आ रहा है आपका? देखिए जो भी मैं क्वेश्चन करा करूँ एक बार वीडियो पॉज करके उसे खुद करने की कोशिश कीजिए ताकि वो क्वेश्चन आपको समझ में आए। आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं तभी आपको पता चलेगा जब आप खुद से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखते देखते नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करा दे रही हूँ, फिर रिलेशन पढ़ेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आप कर लीजिए, M16 क्या होगा? M22 क्या होगा? ये आप खुद कीजिए, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आप खुद कीजिए, उतार लीजिए यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, आए समझ में आप लोगों को? अब आगे चलते हैं। चलिए ठीक है। अब M16 कैसे करेंगे? M16 कैसे करेंगे? 16 का निकालिए, क्या आ जाएगा? 16 है तो यहाँ पर आप 16 भी लेंगे। 4 2 1। तो 16 का क्या आ जाएगा? 1 1 2 3। 16 का बाइनरी यही आया आप लोगों का। तो सिंपली वैसे ही करेंगे। कितने वेरिएबल्स? 1 2 3 4 5। तो ए बी सी डी ई, और 0 छोड़ के सब पे बाकी कॉम्प्लीमेंट में। क्या यही आ रहा है? ठीक है। ऐसे ही M22 का आएगा, ठीक है। ये सब अब M22 का निकाल के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे आप सब, ठीक है। चलिए
आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन सॉफ्ट फॉर्म एंड पॉज फॉर्म। उससे पहले जरा थोड़ा सा कुछ और बता रही हूँ, उसको सीखिए जिसकी में जरूरत पड़ेगी। दो नोट हैं, आप उनको नोट कर लीजिए। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 कहता है कि यदि आपके n वेरिएबल्स विद n वेरिएबल, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ the truth table will be 2 की पावर n, 2 की पावर। क्या मतलब है इसका, यदि आपके पास n वेरिएबल्स हैं तो आपके कॉम्बिनेशन कितने होंगे, जो मैंने आपको बताए थे a b y में 4 कंडीशंस करके, वही चीज है, 2 की पावर n होंगे। जैसे मान लीजिए n बराबर क्या है, 2 है, तो 2 की पावर n के अकॉर्डिंग कितने होंगे, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 कॉम्बिनेशन होंगे। कैसे कॉम्बिनेशन होंगे ये मैं आपको अभी सिखाती हूँ, पहले आप इतना सीखिए। जैसे ये n बराबर 2 क्या है, ये वेरिएबल्स की संख्या है। कितने वेरिएबल हैं, 2। मान लीजिए वो वेरिएबल क्या है, a और b। तो कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ क्या है, जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1, इस तरह से क्या है, कोई भी गेट हो, कोई भी चीज हो, कितने कॉम्बिनेशन होंगे, टोटल 4। ये चीज कह रही हूँ, ये जो कॉम्बिनेशन है 0 0 0 1 1 0 1 1, ये क्या है, ये है कॉम्बिनेशन। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास n बराबर 3 है, तो कितने होंगे, 2 की पावर 3, कितने हो गए, 8। ऐसे ही यदि आपके पास n बराबर 4 है तो कितने होंगे, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब कितने होंगे ये तो पता चल गया आपको, कितने होंगे ये तो पता चल गया, और क्या क्या होंगे ये भी पता करेंगे, और दूसरी बात वो कहाँ से कहाँ तक होंगे। तो देखिए, इस 2 की पावर n को एक और तरीके से भी कहा जाता है, जिस समय ये पता चलता है इसे, या 0 टू 2 की पावर n माइनस 0 टू 2 की पावर n माइनस 1। इसका क्या मतलब है, जैसे आपके पास कह रहा है कि दो कॉम्बिनेशन है, n बराबर क्या है, 2, तो कॉम्बिनेशन क्या होंगे, 2 की पावर n या 0 टू 2 की पावर n माइनस 1। क्या मतलब है इसका, 2 की पावर 2 और 0 टू 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 2 माइनस 1। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो कॉम्बिनेशन है 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर, यानी कि 2 की पावर 2 4 हो गया, या आपके पास कहाँ से 0, 2 की पावर 2 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3। कॉम्बिनेशन कहाँ से होंगे, 0 टू 3। मैंने ये बताया था, ये आपका 0 है, 1 2 3, ये अभी आपको टेबल्स बनाना सिखाई थी तो उसमें ये चीज़ मैंने बताई थी। तो अगर आपकी कह रहे हैं कि 2 की आपके n वेरिएबल्स हैं, तो आपको ये तो पता है 4 कॉम्बिनेशन होंगे, लेकिन वो कहाँ तक होंगे, 0 से 3, एक नंबर कम, 2 की पावर n माइनस 1। तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कह रहे हैं 8 कॉम्बिनेशन है, 0 टू 7 क्यों लेते हैं, तो 0 टू 7 इसलिए लेते हैं क्योंकि 2 की पावर n माइनस 1, 0 टू, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन थे। ठीक है, इतना उतारिए, उतारिए इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। चलिए, अब मैं आपको 3 वेरिएबल्स की जो 8 कॉम्बिनेशन वाली टेबल है, एक बार वो सिखा दे रही हूँ। ठीक है, ये था नोट 1, अभी नोट 2 भी सिखाया जाएगा, पहले उससे पहले कुछ और सीख। ये 2 नोट मैं आपको बताऊंगी, वो आपको याद रखनी। ठीक है, क्योंकि इन पे जेई लेवल पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं,
आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा यदि आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने होंगे, या आपके पास n वेरिएबल्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट यही पूछ लेगा, नोट ही पूछ लेगा आपसे। ठीक है, अब मान लीजिए कोई 3 वेरिएबल्स की टेबल है, वो ही बता दे रही हूँ कैसे बनती है। ठीक है, ए बी सी, 3 वेरिएबल्स क्या है, ए बी सी और ये वाई। तो 3 कॉम्बिनेशन क्या होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये तो सिंपल ही है। फिर 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। ठीक है, और ये किसके मान होते हैं, जीरो 1 2 3 4 5 6 7। और मैंने अभी बताया था यदि n बराबर 3 है तो कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 8, और कहाँ से होंगे, 0 to 7, कहाँ तक होंगे, 0 to 7। क्या ये 0 to 7 है कि नहीं, बताइए, आप लोग देख के बताइए। ठीक है, 0 1 1 0 1। ठीक है, ठीक है, उतारिए से। ठीक है, ठीक है, आप रियली लिख दीजिए, एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये होती है 8 उसकी टेबल। ये इसमें सम करके आती, देखो 0 में 0 0 0 में 0 कुछ भी जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 0 0 0 1 कितना होता है, 1। इस तरीके से 0 1 0 1 क्या हो जाएगा, 1 1 0, इस तरीके। ठीक है, आगे चलिए, अब मैं समझाती हूँ रिले, एक चीज और समझिए। नोट टू, नोट टू क्या है कि यदि आप पे विद n वेरिएबल टोटल नंबर ऑफ मेन टर्म या कहो मैक्स टर्म विल बी 2 की पावर। इसका क्या मतलब है, कह रहा है कि यदि हमारे पास n वेरिएबल्स है तो टोटल नंबर ऑफ मेन टर्म या मैक्स टर्म विल बी 2 की पावर n। यानी कि क्या मतलब है, यानी आपके पास अगर n वेरिएबल्स हैं तो मैक्स टर्म या मेन टर्म क्या होंगे, 2 की पावर n होंगे। वो कैसे, देखिए अगर आपके पास n बराबर 2 है तो a b बाई 0 0 0 1 1 0 1, यही होंगी 4 कंडीशंस। अब टोटल नंबर ऑफ मेन टर्म या मैक्स टर्म कितने हो गए, 4। एक चीज इसमें और पढ़िए कि आपके इसका कहने का क्या मतलब है कि यानी कि जो मेन टर्म और मैक्सिमम टर्म है वो कितने हो सकते हैं, 2 की पावर n, यानी कि ये सब 1 भी हो सकते हैं। तो भाई मेन टर्म कितने हो जाएंगे, अगर 1 है तो इसके लिए मेन टर्म कितने हो जाएंगे, आपको पता होना चाहिए, 4 4 होने चाहिए, क्योंकि ये सब भी तो 1 हो सकते हैं। हमने 1 0 1 0 का एक एग्जाम्पल लिया था, लेकिन जरूरी थोड़ी है हम कह देंगे मेन टर्म सारे 1 है, आउटपुट जितनी भी सब 1 है, तो मेन टर्म कितने हो जाएंगे, 4। अब मान लीजिए ये सब 0 हो जाए तो कितने हो जाएंगे, मैक्स टर्म कितने हो जाएंगे, ये भी 4 हो सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि ये इस तरह से आए कि 0 1 0 तो दो मेन टर्म हो या मैक्स टर्म,
सब 1 भी हो सकते हैं, सब 0 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि मिनिमम मैक्स टर्म कितने हो सकते हैं, मिनिमम 0 हो सकते हैं और नहीं हो सकते हैं, तो सब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 4 मेन टर्म या मैक्स टर्म हो सकते हैं किसी भी ट्रूथ टेबल में। 4 का मतलब जिसमें 2 वेरिएबल है, तो जिनमें 2 वेरिएबल होते हैं उसकी ट्रूथ टेबल यदि हम बनाए तो मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम हमें मेन टर्म या हो चाहे मैक्स टर्म हो 4 मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, लिखिए, आगे चलते हैं। लिखिए। तो ये भी सॉफ्ट फॉर्म की तरह है। स्टैंडर्ड पॉस्ट फॉर्म क्या होगा, जिसमें भाई तीनों वेरिएबल्स हो, कंटेन्स हो, आपके आउटपुट में तीनों वेरिएबल प्रेजेंट हो या वो कंटेन कर रहा हो, वो आपका कॉनिकल पॉस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो सिंपली इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अ फॉर्म इन विच ईच, अब वहां मेन टर्म था, यहाँ क्या हो जाएगा मैक्स टर्म, ईच मैक्स टर्म कंटेन ऑल द वेरी, ठीक है, कंटेन ऑल द वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल दोनों ही समझ लीजिए, एक सॉफ्ट फॉर्म का और एक ऐसा, जैसे फंक्शन ऑफ ए बी है और इस तरीके से लिखा ए बार, इस तरीके से कुछ लिख रखा है। ठीक है, लिख रखा है A.B A प्लस बी, क्योंकि यहाँ क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, सम का प्रोडक्ट, तो सम का प्रोडक्ट इस तरीके से आया, और एक आपने इस तरीके से लिख रखा है ए बार डॉट ए प्लस बी। ठीक है, तो इसमें से स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म कौन सी होगी, आप बताइए कौन सी होगी फर्स्ट फॉर्म, तो जिसमें दोनों वेरिएबल, ईच वेरिएबल कंटेन होगा, तो इसमें ए बी था, ए बी आ गया, तो ये क्या हो गई स्टैंडर्ड फर्स्ट फॉर्म या कैनोनिकल। ठीक, अब इसमें क्या है, बी गायब है यहाँ से, तो ये क्या है तो फर्स्ट फॉर्म, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड फर्स्ट फॉर्म यानी कैनोनिकल फर्स्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं रिलेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर रिलेशन पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रिलेशन बिटवीन सॉफ्ट फॉर्म एंड फर्स्ट। ठीक है, रिलेशन बिटवीन सॉफ्ट फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए सॉफ्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म जितना आपको अभी तक पढ़ाया है, इससे थोड़ा तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि सॉफ्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, एक दूसरे की बिल्कुल ही अपोजिट है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट फॉर्म में हम क्या कंसिडर कर रहे थे 1, और फर्स्ट फॉर्म में क्या कंसिडर कर रहे हैं आप 0। ठीक है, उसमें 1 वाले नेचुरल में लिखे थे सॉफ्ट फॉर्म में, और उसमें 0 वाले नेचुरल फॉर्म में लिखे थे। ठीक है, उसमें जब हम जैसे उसमें मेन टर्म मैक्स टर्म लिखवा रहे थे, तो उसमें आपने देखा था कि जो आपके नेचुरल नंबर थे उसमें क्या प्रोडक्ट यानी कि डॉट यूज कर रहे थे, और इसमें अभी पॉज में आपने देखा कि जब हम उसका पॉज फॉर्म लिख रहे हैं तो उसमें प्लस यूज कर रहे हैं। तो दिख ही रहा होगा कि आपको ये दोनों एक दूसरे की उल्टी, और रियलिटी भी ये है। अब देखिए कैसे, आप फॉर एग्जाम्पल आपको एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन ऑफ ए एंड बी,
और आपसे लिखा है कि इसका जो समेशन ऑफ मेन टर्म है, ये m मेन टर्म है, ये मैंने आपको बताया था पॉज फॉर्म में लिखा है, और ये लिखा है 0 2। अभी मैंने आपको कितने वेरिएबल्स होते हैं 2 की पावर n, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसमें पड़ी। तो इसमें प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे, पाई m। अब कितने हैं वेरिएबल, 2। कितने वेरिएबल हैं, 2। तो यानी कि इसमें 4 कॉम्बिनेशन होंगे, कहाँ से, 0 से 3 तक, कहाँ से 0 से 3 तक, यानी कि 0 1 2 3। अब इसमें 0 to 2, ये 0 और ये 2, तो सॉफ्ट फॉर्म के लिए ले रखा है, ठीक है। किसके लिए ले रखा है यहाँ पर, ये सॉफ्ट फॉर्म के लिए, ठीक है, सॉफ्ट फॉर्म के लिए। अब क्या बचा, 1 बचा, 3। तो जो सॉफ्ट फॉर्म में है उसे छोड़कर जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, पॉज फॉर्म। तो क्या बचा आपके पास, 1 बचा है और 3, तो यहाँ लिख देंगे आप 1 and 3। तो ये क्या हो जाएगी आपकी पॉज फॉर्म, क्या हो जाएगी पॉज। कितना छोटा सा है, आपको क्या पता करना है कि जो इसमें है वो नहीं, बस आपको ये देखना है कि आपके पास वेरिएबल कितने, ठीक है। 2 हैं तो 4 होंगे, 4 में से 2 दे रखे हैं तो बचे हुए 2 क्या होंगे, पॉज फॉर्म में होंगे, सिंपल। ऐसे ही आप मुझे एक क्वेश्चन और निकाल के दिखाइए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन दे रखा हो, ठीक है, ए बी, और एक बात याद रखिए, क्रम में लिखने, ऐसा नहीं 3 और 1 लिख सकते हैं या 2 और 0 लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। क्रम से ही लिखना है, यानी 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, उल्टा नहीं लिख सकते कैसे भी। और आपको दे रखा हो समेशन m 0 3 4 6 7, और आपसे कह रहा है फाइंड पॉज फॉर्म। अब बताइए इसकी पॉज फॉर्म क्या होगी, आप खुद से कीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर लिखिए। पाई m लिखेंगे पॉज फॉर्म के लिए, क्या नहीं है यहाँ, 0 है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, कॉमा लगाते 3 4 है, 5 नहीं है, 6 7। और आपको पता है 3 वेरिएबल्स होते हैं तो वो कहाँ तक होते हैं, 3, यानी 8 कॉम्बिनेशन, कैसे, 0 to 7। तो 0 से 7 के बीच में क्या नहीं है, 1 नहीं था, 2 नहीं था, 3 4 है, 5 नहीं था, तो ये क्या होगा, बचा होगा पॉज। ये क्या हो गई, पॉज। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा, ऐसे ही आपको पॉज फॉर्म दे देगा और आपसे सॉफ्ट फॉर्म पूछ लेगा, ठीक है। यहाँ तक उतारिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये हमने क्या करा है, सॉफ्ट फॉर्म दे रखी थी, पॉज निकाली। अब पॉज फॉर्म देंगे, सॉफ्ट निकाल के आप लोग दिखाएंगे, मैं नहीं करूंगी, आप लोग करेंगे। चलिए, आपको पॉज फॉर्म में क्या दे रखा है, 5 m, और दे रखा है 2, और आपसे पूछा है सॉफ्ट फॉर्म बताइए, तो क्या करेंगे आप, करके दिखाइए, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और कीजिए। अब यहाँ कितने वेरिएबल है, 2, यानी टोटल कॉम्बिनेशन क्या होंगे, 4, यानी 0 से 3। तो समेशन ऑफ मेन टर्म 2 है, आपके पास क्या बचा, 0 1 2 3, क्या बचा, 2 है, बाकी सब लिख दीजिए, 0 1 3। आप मास्टर हो जाएंगे, आप खुद ही लिखते रहेंगे सब, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये था रिलेशन बिटवीन सॉफ्ट फॉर्म एंड पॉज फॉर्म। इसी तरीके से सवाल आते हैं, ठीक है, कि अच्छा हाँ, आपका एक चीज और देखिए, मैंने बताया था n बराबर 4, तो 2 की पावर 4 कितने हो गए, 16, कहाँ तक, 0 to 15। ये तो आप सिंपल है, कर पाएंगे ना, 0 to 15, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिए, और वो जो 8 कॉम्बिनेशन वाली टेबल है उसको बनाने के बाद सीख लीजिए, वो ध्यान रह जाएगी आपको कि किसमें क्या होता है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा, अब तक हमने कितना कुछ पढ़ लिया है। मैंने आपको सिखाया था, बेसिक नॉलेज दी थी कुछ गेट्स के बारे में, उसके बाद एंड प्रॉपर्टी, ऑल प्रॉपर्टी पढ़ाई मैंने आपको, उसके बाद मैंने आपको 4 थ्योरम्स पढ़ाई, एक ट्रांसपोजिशन पढ़ाई, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाई, कंजम्पशन थ्योरम पढ़ाई, और साथ में आपको डिमॉर्गन्स थ्योरम भी बताई थी, ठीक है। उसके बाद ये सॉफ्ट और पॉज फॉर्म मैंने आपको सिखाई। आई होप आपको ये सब टॉपिक समझ में आ जाए, ठीक है।
प्रैक्टिस करते रहिए, आपके पास जो भी प्रैक्टिस बुक है, आपने जो भी ले रखा हो, आप उससे प्रैक्टिस कीजिए, आपको आएंगे। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये है तो ये क्या होगा, या n वेरिएबल्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन जेई लेवल पे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आई होप बाकी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी आराम से कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।